नमस्कार। तो इन्हीं का सवाल है कि सोल कॉलिंग से क्या मतलब है, वो जानना चाहते हैं। सोल कॉलिंग क्या है? क्या आप भी जानना चाहते हैं सोल कॉलिंग क्या है? तो नमस्कार। आज हम ट्विन फ्लेम के सफर पर जाने के लिए क्या है सोल कॉलिंग, ये इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और अगर आपको ट्विन फ्लेम के बारे में और भी कुछ अधिक जानकारी की जरूरत है तो मेरी सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। जो भी मतलब आपको रेजोनेट करे उस तरह की वीडियोस आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब बात करते हैं सोल कॉलिंग की। जब आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ होते हैं, ठीक है, आपको एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो कि आपको अपने अंदर से बुलाती है, पुकारती है कि इसी को कहते हैं डेजा वू की फीलिंग। इटालियन वर्ड है। ये आवाज आपके ट्रू सेल्फ से आती है। कभी कभी ये आवाज किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के टाइम पर सुनाई देती है कि कहीं ये वही तो नहीं है ना। कभी कभी कोई बड़ी लाइफ चेंज के लिए भी आपको इस टाइम इस तरह की सोल कॉलिंग सुनाई देती है। आपको ये आवाज अपने ट्विन फ्लेम से भी सुनाई देती है और आपके सोल पर्पस के बारे में भी बताती है। जरूरी नहीं है सिर्फ ट्विन फ्लेम को ही ढूंढना है, लेकिन सोल कॉलिंग तभी होती है, उसका मतलब ये होता है कि जब आपकी सोल आपको पुकार रही हो, चाहे वो आपके करियर के लिए है, सोलमेट के लिए है, अपने लाइफ के टफ डिसीजन में, एक डिसीजन लेने का टाइम है, टफ टाइम में, है ना। तो ये कॉलिंग और भी स्ट्रांग हो जाती है कि यस मुझे यही करना है, बस अब इस मुसीबत से बाहर निकलना है। तो सोल कॉलिंग आपके अपनी लाइफ की डायरेक्शन बताती है। इसीलिए जब आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ होते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम का चैनल है तो ट्विन फ्लेम की बात है, ट्विन फ्लेम से जब आप मिले होते हैं तो आप उनके ऊपर अमल करने लग जाते हैं कि हाँ यही है ट्विन फ्लेम। इसे आप अपनी सेल्फ कॉलिंग भी कह सकते हैं, अपनी इनर कॉलिंग भी कह सकते हैं, इनर वॉइस भी कह सकते हैं, है ना। तो और भी ज्यादा क्लैरिटी के लिए, यदि आपको और भी कंफ्यूजन हो रहा हो, तो पर्सनल गाइडेंस बुक करा सकते हैं। कैसे? स्क्रीन पे दिखाई नंबर पर मैसेज करके। हाँ जी, अभी मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के बाद आपको जवाब मिल जाएगा। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में सोल कॉलिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ना करें, बिल्कुल भी ना करें। सोल कॉलिंग जो होती है वही सबसे, क्योंकि उसके बाद दिमाग चलने लगता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। दिमाग जो है ना बीच में अड़ंगी जरूर मारता है। तो अभी रुक जाइए, पिक्चर खत्म नहीं हुई है, कहाँ चल दी है पिक्चर, अभी बाकी है। बात करते हैं सोल कॉलिंग के बारे में कि ट्विन फ्लेम जर्नी और सोल कॉलिंग से किस तरह से ये जुड़ी हुई है ना। तो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है इनर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या यही है। कंफ्यूजन्स इतने तरह के होते हैं कि ऐसा कौन हो सकता है, ऐसा तो कभी किसी के साथ फील नहीं हुआ। लेकिन जब आप अपने इनर सेल्फ को एक्सप्लोर करते हैं और अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को समझने लग जाते हैं, हाँ भाई ये मेरे वीकनेसेस है, ये मेरे स्ट्रेंथ है, तो उसको आप समझने लग जाते हैं, तो इनर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपीरियंस मिलने लग जाता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपने बिहेवियर में, अपने डिसीजन में और अपने रिलेशनशिप में दिखाई देने लगता है। वो रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम से भी हो सकता है, आप अपने घर के लोगों से भी देख सकते हैं। इससे आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ और बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पाते हैं। अगर सिर्फ ट्विन फ्लेम की बात की जाए सोल कॉलिंग के ऊपर तो सोल कॉलिंग और भी अच्छी तरह से समझ आ सकती है अगर आप वाकई आप इनर वॉइस को सुने तो। सोल कॉलिंग से जुड़ी दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका मतलब है कि आपको दूसरों की सेवा करने की जरूरत है। हाउ टू सर्व द सोसाइटी, कि जो भी आपके अंदर इनर जो चाहत है, जो वाकई आप करने के लिए बने हैं, उस चीज को पहचानने के लिए भी सोल कॉलिंग होती है। तो पहला हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा हो गया कि सोसाइटी को आपने कैसे करना है। हम कई बार क्या कहते हैं कि नहीं हमने ना सोसाइटी को सर्व करना है, लेकिन क्या होता है कि हम खुद तो चेंज नहीं हुए होते, हमारे अंदर तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ होता, तो इसलिए वहां से भी फिर कुछ गलत ही जो रिजल्ट मिलने लगता है, तो ये फिर मुश्किल हो जाती है। तो ये प्रोसेस है कि आप अपने थॉट्स और फीलिंग को समझें और उसके बाद ये देखें कि ये सोल कॉलिंग वाकई सोल से ही आ रही है या दिमाग से है। आपको अपने माइंड की डायरेक्शन को सही तरीके में ले जाने के लिए इनर वॉइस है, ये इनर सेल्फ है, ये सोल कॉलिंग है ये, ठीक है। इसके लिए आप मेडिटेशन या जर्नलिंग का यूज कर सकते हैं। इन तरीकों से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो सकते हैं और अपने ट्रू सेल्फ से के बारे में भी जान सकते हैं कि व्हाट इज माय ट्रू सेल्फ। तभी तो हम कहते हैं ना कि हम कैसे पहचाने हमारा माइंड बोल रहा है कि दिमाग सोल बोल रही है, ठीक है। तो सोल कॉलिंग को समझते चले जाते हैं तो आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में और भी कॉन्फिडेंट होते चले जाते हैं और अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ और भी बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पाते हैं। देखिए, ये था कुछ और टिप्स वगैरह एंड ट्रिक्स की हाउ टू कनेक्ट विद योर ट्विन फ्लेम
कि किस तरह से आप अपनी सोल कॉलिंग को समझें। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सोल कॉलिंग आपकी हर तरह से जीवन में काम आएगी, चाहे वो वही मैंने बताया आपको, करियर में, किसी मुसीबत में, सोलमेट की जर्नी में, या कार्मिक के साथ अगर आप हैं तो भी आपकी सोल कॉलिंग होगी कि बस इनफ इज इनफ, अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। तो सोल कॉलिंग यही है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात करें तो सोल कॉलिंग में आपको पता चलने लगता है कि यस, ही इज द वन और शी इज द वन, इस तरह की फीलिंग आने लगती है। और यहाँ से आप अपने माइंड, मतलब दिल और दिमाग के बीच में जो जंग चल रही है, उसके बीच में जो तकलीफें हैं उसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।